ओके तो इस लेक्चर में हम यूनिट वाइब्रेशन का यूनिट 3 देख रहे थे, दैट इज सिस्टम हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। पार्ट 4 में हम देखेंगे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। ओके तो मैं हूं आशीष सिंह, आप देख रहे हो 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन को क्या करना है। अब देखो, इससे पहले हमने अनडैम्प्ड किया था, उसमें डैम्पर नहीं लगाते। यहाँ पे डैम्प्ड की बात आ गया, मीन्स हमने डैम्पर का यूज किया। और फ्री वाइब्रेशन है मीन्स मोशन का इक्वेशन इज इक्वल टू 0, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस इक्वेशन, इस सिस्टम के लिए सबसे पहले तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, उससे मोशन का इक्वेशन बनाएंगे जो कि 0 के इक्वल होगा। क्लियर, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए 0 के इक्वल है। अगर यहीं पे डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन होगा तो ये डैम्पर के साथ साथ हम फोर्स लगा देंगे। अब तो हम आगे, ठीक है। तो डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, तो इसमें 2-3 टॉपिक एक और बच जाएगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो मैं आपको इसके बाद के जो टॉपिक है वो बताऊंगा फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। डैम्प्ड फोर्स नहीं बताऊंगा क्योंकि डैम्प्ड फ्री जैसे कर रहे हैं वैसे ही डैम्प्ड फोर्स करना है, ठीक है। तो डैम्प्ड फ्री में इज इक्वल टू 0, डैम्प्ड फोर्स में इज इक्वल टू F sin ओमेगा टी कर दोगे। तो एक छोटे मोटे, क्योंकि आप ये टॉपिक से वो टॉपिक आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए हम एक आध टॉपिक आपको नहीं बताने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन बताया, जो चीज करना है सेम टू सेम डैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन में भी करना है। तो आपको मैं बस फोर्स वाइब्रेशन बता दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें डैम्पिंग नहीं होगा, जब डैम्पिंग आप उसी में कर दोगे तो जैसा फोर्स किया था उसमें डैम्पिंग का इक्वेशन F sin थीटा इज इक्वल टू कर दो, मोशन इक्वेशन के आगे आपका सॉल्व हो जाएगा। डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का बहुत तेजी समझते हैं क्योंकि अभी तक हमने जो समझ के आया है काफी इजी रहा। यूनिट 2 का टॉपिक्स बहुत ज्यादा, बस हमको सॉल्व करते जाओ कुछ ना कुछ निकलेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वेशन। क्लियर, तो ये इक्वेशन है, स्प्रिंग लगा हुआ है, स्टिफनेस K1, डैम्पर डैम्पिंग कोएफिशिएंट C1, K2, C2, K3, C3, M1 displays X1, M2 displays with X2. Now we have to draw free body diagram for M1. The free body diagram for M1, these two force act upward, the K1 X1 or C1 X1 dot. X1 dot means velocity, ठीक है, of that object from ground. When he move X1 means acceleration of this X1 double dot, and the ground. If we assume X2 is greater than X1, in that case K2 X2 minus X1 or C2 X2 dot minus X1. Clear. Therefore for M2 these forces are acting upward or the upward, and the forces will be this, both are same. And from when it are moved down, M1 move down, and therefore this spring and damper will be compressed, therefore the opposite force will be act. This opposite force is equal to K3 X2 or C3 X2 double dot. Double dot, X2 dot, not double dot, it's X2 dot. Clear. So this is the, and now we have to solve, calculate the motion equation. So from this free body diagram, the equation of motion will be M1 X1 double dot, इसके लिए which is equal to, दो फोर्स अपोजिट में लग रहा है, M1 X1 नीचे की ओर लग रहा है और ये दोनों ऊपर की ओर जा रहा है। तो माइनस K1 X1 माइनस C1 X1 डॉट प्लस, अब क्या हो रहा है, अब ये दोनों सेम में लग रहा है तो प्लस K2 X2 माइनस X1 प्लस C2 X2 डॉट माइनस X1 डॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड फ्रॉम 2 M2 X2 डबल डॉट, अब देखो ऊपर वाला फोर्स माइनस में जाता है, माइनस K2 X2 माइनस 1 माइनस C2 X2 डॉट माइनस X1 डॉट। अब ये दोनों फोर्स भी अपोजिट में जा रहा है, माइनस K3 X2 माइनस C3 X2 डॉट। क्लियर, तो ये है X2 डॉट, सिंगल डॉट, कट नहीं कर रहा हूं, सिंगल डॉट, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, then these are the equation of motion. Now the solution of this type of equation, now the solution of this type of equation is x1 is equal to a1 e power st and x2 is equal to a2 e power st. Okay, this is the solution of that type of equation. ये आपको याद करना होगा क्योंकि आई थिंक आप मैथ्स का M2 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो भूल गए होंगे, ठीक है। Now substitute the value of x1 and x2 in the above equation. इस इक्वेशन में x1 और x2 की वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इसको आप जब डिफरेंशिएट करोगे 2 बार तो आपको आएगा, देखो क्योंकि हमें पहले इक्वेशन में M1 X1 डबल डॉट, X1 डबल डॉट मीन्स ये आ जाएगा S स्क्वायर। क्लियर, बाकी जो अपना ES पावर वो कट जाएगा इसमें से, तो वो हटा दिए, तो बचा क्या, S1 स्क्वायर, ठीक है। और एम्पलीट्यूड अगर इसको आप यहीं पे कर देता हूं, X डबल डॉट 1 इज इक्वल टू S स्क्वायर A1 e पावर st, x2 डबल डॉट इज इक्वल टू A2 S स्क्वायर e पावर st। तो e पावर st कैंसल, A1 को हमने इसमें से कॉमन ले लिया A1, तो बच गया C1 प्लस C2 इक्वेशन से इक्वल है C1 और C2 वाला। इस इक्वेशन में थोड़ा आप करना, तो ये आपका ये आएगा, ठीक है।
is equal to 0. Same from second equation, put this value and you have to find this. Now in order to have a non-trivial solution of the above equation, the determinants of the coefficient a1 and a2 should be 0. अब क्या करना है, इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का डिटर्मिनेंट लगा देते हैं, a1 है और a2 है, ठीक है, इसका भी a1 है a2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे बनाओगे, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से सॉल्व करता है, डिटर्मिनेंट हो जाएगा a1 अपॉन a2, a1 पहले इक्वेशन का, a2 दूसरे इक्वेशन का, ठीक है, समथिंग इज मिस, वेट, a1 एंड a1, okay, here a1 a2 clear, yes, तो a1 हमारा ये था, because in this equation your a1 in this equation this, and in this equation a1 is equal to this, okay, तो this is the a1 from first equation, this is a1 from second equation, a2 this is a2 from first equation, this is a2 from second equation, क्लियर, विच इज इक्वल टू 0. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस c2s प्लस k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाले टर्म को हमने वैसे लिख दिया. अब ये वाले टर्म को ओपन करो, इसको ये सबसे मल्टीप्लाई करो, फिर ये वाले टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करो, ये वाले टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी इक्वेशन आएगा, जो कि ये इक्वेशन है इतना बड़ा सा, दैट इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सिस्टम और द फ्रीक्वेंसी इक्वेशन ऑफ दैट सिस्टम. एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल फॉर x1 इज इक्वल टू a11 es1t a12 es2t plus a13 es32 a14 es42. Same to same from second equation, 21 22 23 24 and 1 2 3 same. This is the general solution of this equation and this equation will be the friends. तो ये आपको क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, find the characteristic equation या frequency equation of the damped free vibration system of 2 degree of system. तो आप उसको ऐसे सॉल्व करोगे, क्लियर. तो इतना ही था इसमें, ओके.